हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है एक ऐसे वर्ल्ड को जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हर तरफ रेड कलर का ऑरा फैल चुका था एंड वहाँ पर पूरा की पूरा अर्थ अब एक डेंजन के अंदर कवर हो चुका था। हमें बताया जाता है कि अर्थ के ऊपर एक डेंजन ने अपने आप को ओवरलैप कर लिया था। इसके कारण अब पूरी की पूरी अर्थ यहाँ पर एक डेंजन की तरह बन चुकी थी। हर तरफ मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस को किल करना चालू कर दिया था। जहाँ पर हमें सीन को शिफ्ट करते एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि लिटरली किसी का पीछा कर रहा था। वहीं पे एक लड़का जो कि उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, वो वहाँ पर पीछे देखकर भागने के चक्कर में वहाँ पर नीचे स्लिप करके गिर जाता है। इसको देखते हुए वो मॉन्स्टर वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। फाइनली जब वहाँ पर उसको वो पकड़ता है तो वो बंदा वहाँ पर अपने हाथ में छुपे डैगर को उसकी तरफ आगे थ्रो कर देता है। मॉन्स्टर को वहाँ पर थोड़ी बहुत लगी तो होती है, लेकिन फाइनली वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर उसको मारने के लिए आगे बढ़ चुका था। हमें दिखाया जाता है उस लड़के ने यहाँ पर काफी समझदारी से उस मॉन्स्टर की जॉ बोन्स को इस तरह से डैमेज किया था कि वो यहाँ पर अपने माउथ को मतलब की मुंह को क्लोज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद ही उसने यहाँ पर उसके मुंह के अंदर मौजूद सारी की सारी ग्लैंड को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। फाइनली कुछ देर मशक्कत करने के बाद उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया। जिसके बाद वो साइड में बैठते हुए कहने लगता है कि अच्छा हो कि मैंने यहाँ पर कुछ न कुछ करके इस मॉन्स्टर को मार दिया। यही तो इसके दांतों को देखकर तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि ये मैं यहाँ पर पीसेस कर देता। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने हाथ को देखता है, इसके अंदर उस मॉन्स्टर की सलाइवा लग चुकी थी। इसके कारण उसको सुनते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है, लेकिन मैंने फाइनली आज अपनी खुद की पावर का यूज करते हुए एक मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन की एक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मॉन्स्टर उसके साथ में भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। उसी टाइम पे एक बंदा उसको वहाँ पर आवाज देता है। हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि अब यहाँ पर कौन अपनी 12 बजवा रहा है। जब वो ऊपर देखता है तो उसके कई साथियों ने वहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर को मारकर एक बड़ा सा पहाड़ बना दिया था और हमारा हीरो वहाँ पर नीचे खड़ा हुआ था। वहीं पे हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कई सारे टाइटन और गाइचू की तरह बड़े बड़े मॉन्स्टर मौजूद थे जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को कई बार तबाह कर चुके थे। 90% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन अब यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। लिविंग बीइंग भी इस धरती के ऊपर बिल्कुल नहीं बचे थे एंड ये अर्थ अब पूरी तरह से मरने की कगार पर थी। जहाँ पर सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के कुछ दोस्त जो के ऊपर खड़े होते हैं उससे बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर तुम एक पोर्टर हो और तुम्हारा यहाँ पर काम है कि तुम यहाँ पर नीचे पड़े हुए ड्रॉप्स को कलेक्ट करो, ना कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर के उनके ड्रॉप्स को बढ़ाने का काम करो। वो काम यहाँ पर हमारा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे आसपास के पागल लोग जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर को मारकर इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा हीरो भी समझ जाता है कि यहाँ पर तो इसकी दाल नहीं गलने वाली और वहाँ पर उनसे माफी मांग लेता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि आखिरकार इनके ऐसे यूजलेस हमें यहाँ पर मिलते ही क्यों, जिसको हमारा हीरो भी सुन लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी हियरिंग सेंसिबिलिटी वाकई में काफी ज्यादा कमाल की होती है। और वो कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम यहाँ पर वाड़ में जाओ। इसके बाद वो यहाँ पर इस वर्ल्ड के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि ये वर्ल्ड यहाँ पर तब चेंज होना चालू हो चुका था जब यहाँ पर इंसानों ने एबिस को डिस्कवर कर लिया था। ये एबिस शुरुआत में तो एक गुफा की तरह थी, लेकिन जब यहाँ पर अंदर एंटर किया गया तो इसके अंदर कई सारी नई नई चीजों को एक्सप्लोर किया गया। शुरुआत में तो कई सारे इंसानों ने इनके अंदर एंटर करने के बाद कई सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर को ऑब्जर्व किया, जिनके सामने जाने के बाद वो यहाँ पर बिल्कुल भी बचा नहीं करते थे। लेकिन यहाँ से जो भी लोग बचकर वापस आ जाया करते थे उनकी बॉडी के अंदर कुछ समय बाद कुछ अजीब तरह की एनर्जी फ्लो होना चालू हो चुकी थी, जिन्हें बाद में यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल पावर कहा जाने लगा एंड वो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअली अवेक होने लग चुके थे। इसके कारण कुछ टाइम बाद वो लोग यहाँ पर अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना देते थे कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर की पावर से भी लगभग 40 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। एंड उन लोगों ने बाद में ग्रुप बनाते हुए मॉन्स्टर को हंट करना चालू कर दिया था। इसके कारण अब यहाँ पर अर्थ के ऊपर बैलेंस बनना चालू हो चुका था। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहीं पे हमें सीन को शिफ्ट करते दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर एक मॉन्स्टर के कॉर्पस को सर्च करने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी बॉडी को वहाँ पर काटते हुए अब कहने लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर मुझे इस समय पे भी अपने साथ में असाइन करके रखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह अवेकन बनना चाहता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने अवेकन बनने के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल एंड काफी ज्यादा एफर्ट को यूज किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अवेकन नहीं बन पाया, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर बस उसी इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जो कि यहाँ पर एक हायर रैंक का अवेकनर होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक अच्छे रैंक का अवेकनर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा कुछ है। वो वहाँ पर एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है जो कि एक सोल स्टोन होता है, जो कि कई सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिलहाल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर होता है। इसको यहाँ पर अवेकनर्स लोग हंट करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसकी कीमत आज के टाइम पे काफी ज्यादा होती है। हमारे हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं कभी भी अवेक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से इन लोगों के साथ में इस उम्मीद में काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक पोर्टर बनकर इन लोगों के साथ में एबिस के अंदर आ सकता हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ पर कहीं न कहीं अवेक हो जाऊँ। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पर काफी टाइम से परेशान। हमारा हीरो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर लगभग 35 सालों तक इंतजार किया ताकि मैं उस स्टेटस विंडो को ओपन कर पाऊँ जो कि यहाँ पर एक अवेकन ही ओपन कर सकता था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे यहाँ पर अब इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर पीछे मुड़कर कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट कर दी है, क्या वहाँ पर और कोई बॉडी बची है? लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वो एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पीछे मौजूद जितने भी उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर बुरी तरीके से मर चुके होते हैं। हमारा हीरो काफी देर तक उनको वहाँ पर देखता है, लेकिन उससे वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता कि फिलहाल अभी यहाँ पर हुआ क्या। हमें उन दोनों
दोनों लोगों को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर पहले हमारे हीरो के पास में आए थे, वो भी यहाँ पर मारे जा चुके थे। हमारा हीरो उनको देखता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार क्या ये लोग भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। उसी टाइम पे उसको किसी की आवाज आती है और वो आवाज वहाँ पर उसे कहने लगती है कि बस तुम यहाँ पर एक लास्ट हो जो कि आप इस अर्थ के ऊपर बचे हो, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा हीरो वहाँ पर जब पीछे देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो इतना बड़ा मॉन्स्टर होता है कि फिलहाल मुझे यहाँ पर स्क्रीन के अंदर दिखाना मुझसे काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर है एंड फिलहाल के लिए इसका यहाँ पर नाम एस्मोडियस है क्योंकि ये एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है, इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो समझ चुका था कि इसी मॉन्स्टर के कारण इसके बाकी साथी यहाँ पर मारे जा चुके हैं, इसके कारण वो यहाँ पर अपने डैगर को उसकी तरफ पॉइंट कर लेता है। लेकिन उसको ये अच्छे से पता होता है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो कि यहाँ पर इनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने इतने सारे अवेगन लोगों को इतनी आसानी से मार दिया। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए पता नहीं क्या करता है, लेकिन वहीं पे हमारे हीरो का हाथ इसके अंदर उसने डैगर पकड़ा था वो वहाँ पर अपने आप ही गायब हो जाता है, जिसको देखकर उसकी काफी बुरी तरीके से फट जाती है। वहीं पे वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपनी पाव से एक ब्लो करता है, जिसके कारण हमारा हीरो वहाँ पर दूर जाकर फिकाने लगा। हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका था। हमारा हीरो बोलने लगता है कि पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आज तक इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कभी नहीं देखा गया, लेकिन आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर एकदम कैसे अपेयर हो सकता है। जब तक कि वो कुछ सोचता वो मॉन्स्टर से काफी करीब पहुंच जाता है। हमारे हीरो की तो वहाँ पर आंखें फटी रह जाती कि आखिरकार ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर हमारे हीरो के काफी करीब आते हुए उसके सिर के अंदर कुछ एनर्जी को इंसर्ट करने लगता है या फिर उसके अंदर से अब्सॉर्ब करने लगता है। पता नहीं चलता कि सिचुएशन यहाँ पर क्या है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की फोरहेड से वहाँ पर ब्लड का एक बहुत ही बड़ा फ्लो निकलने लगता है, जहाँ पर हमारा हीरो इन सब चीजों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा होता कि फिलहाल उसके साथ में यहाँ पर हो क्या रहा है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी टाइम पे उसको अपनी लाइफ की उन मोमेंट के बारे में याद आने लगता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल थे। वो कहने लगता है कि मैं जब यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा था उसी टाइम पे मेरे मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट के अंदर मारे जा चुके थे। जब मैं स्कूल के अंदर गया तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुली किया जाता था क्योंकि मैं यहाँ पर एक अकेला बच्चा था जिसके आसपास देख रेख करने वाला कोई नहीं था। जब मैं हाई स्कूल में गया तो मुझे यहाँ पर अनाविकन होने के कारण काफी ज्यादा बुली किया गया। जब मैं और बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को अवेकन करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं नहीं कर पाया। फाइनली मैं यहाँ पर एक कार्गो को हैंडल करने वाला एक पोर्टर बन गया, फिर भी मैं यहाँ पर अपने आप को अवेकन नहीं कर पाया। एंड फाइनली अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अभी भी अवेकन नहीं हो पाया। इसलिए मुझे यहाँ पर इस जिंदगी से नफरत हो चुकी है और वो अपनी लाइफ को वहाँ पर बाय बाय करते हुए अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी टाइम पे हमारे हीरो की फोरहेड से टपकने वाले ब्लड के अंदर कुछ हलचल होने लगती है, वो वहाँ पर ग्लो करने लगता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर अचानक से किसी और जगह पर पहुंच चुका था, जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ी गोल्डन स्टेयर को देखता है जिसके ऊपर एक अननोन लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी हवा में फ्लो कर रही थी। हमारा हीरो उसको देखकर देखते ही रह जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है। वो एंटिटी वहाँ पर लिटरली हमारे हीरो को भी वॉच कर रही थी, लेकिन हमारा हीरो वहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या ये मॉन्स्टर यहाँ पर अभी भी मौजूद है। लेकिन जब वो वहाँ पर दूर से देखता है तो उसका वहाँ पर एक क्लोन भी मौजूद होता है जो कि लिटरली अभी भी वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। इसको देखते हुए हमारे हीरो को लगता है कि क्या मैं यहाँ पर मर चुका हूँ एंड क्या मेरी सोल यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड में आ चुकी है। लेकिन उसी टाइम पे उस मॉन्स्टर को कोई ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि एस्मोडियस अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जिसके बाद एस्मोडियस वहाँ पर डिसअपीयर होना चालू हो चुका था। हमारा हीरो तो हैरान रह जाता है कि आखिरकार एक इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को जो कि ट्रिपल एस रैंक का है उसको कोई कैसे ऑर्डर दे सकता है। लेकिन वो एंटिटी वहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एस्मोडियस को रोकने के लिए काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे। वहीं पे हमारा हीरो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो एंटिटी वहाँ पर बोलने लगती है कि कौन जानता है कि मैं यहाँ पर कौन हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर किंग कह के बुलाता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली अब वो दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। वो एंटिटी वहाँ पर बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी सारी की सारी अथॉरिटी देना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से तुम्हें यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारा हीरो समझ नहीं पाता और वो कहने लगता है कि किंग अथॉरिटी आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैंने उस मॉन्स्टर को देखा जो कि यहाँ पर तुम्हारी बात सुन रहा था, क्या तुम मुझे यहाँ पर उस एस्मोडियस मॉन्स्टर की तरह बनाने वाले हो। लेकिन वो एंटिटी बोलने लगती है कि नहीं, तुम्हारी बॉडी इस कैपेबल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड बना सकता हूँ। हमारा हीरो इस बात को सुनते ही काफी हैरान रह जाता है, उसकी आंखें वहाँ पर फटने लगती है। लेकिन वो एंटिटी वहाँ पर बोलने लगती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी विल को काफी अच्छे से एडमायर किया, तुम वहाँ पर एक नॉर्मल से ह्यूमन होते हुए भी उस ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर के जस्ट सामने खड़े उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो शायद यहाँ पर अपने आप की जान ले लेता, लेकिन तुमने वहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली अपनी अथॉरिटी को देने के लिए चूज कर लिया। वो मॉन्स्टर वहाँ पर मतलब कि वो किंग वहाँ पर अपनी पावर हमारे हीरो को दिखाने लगता है, जहाँ पर वो कई सारे प्लैनेट्स को बना देता है। इसको देखते हुए हमारा हीरो हैरान रह जाता है। फाइनली हमें समझ में आता है कि ये जो एंटिटी होती है ये अपने आप में ये यूनिवर्स की पावर को रखती है। उसी टाइम पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है वो एंटिटी वहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए हमारे हीरो से बोलने लगते हैं कि क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा हैरान होने
वाले हो, क्योंकि आज तुम यहाँ पर एक ऐसा मिराकल देखोगे जो कि यहाँ पर तुम अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। हमारा हीरो इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है और शॉक होते हुए कहने लगता है कि क्या आखिरकार मैं यहाँ पर दोबारा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम क्या मुझे यहाँ पर मारने वाले हो क्या? तुमने तो मुझे यहाँ पर चूज कर लिया था। लेकिन वो एंटिटी वहाँ पर बोलने लगती है कि तुम बस वेट करो एंड यहाँ पर जो हो रहा है उसे होने दो, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस टाइम के ऊपर, क्योंकि जब यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा तो यहाँ पर तुम उसी दिन वापस लौट जाओगे जिस दिन तुम्हें यहाँ पर इस पावर की सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। उसी टाइम पे हमारे हीरो को लगता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वो एंटिटी वहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पर फ्यूचर में जरूर वापस मिलेंगे, इसलिए तुम तैयार रहना। उसी टाइम पे हमें एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि लिटरली उस एंटिटी को खाने के लिए आया था। पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या होता है, लेकिन इस मिस्ट्री को यहाँ पर बताया नहीं जाता। लेकिन वो एंटिटी वहाँ पर बोलने लगती है कि ये मेरी की है जिसको तुम्हें यहाँ पर संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में इसे का यूज करते हुए तुम मुझसे मिल सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर सीन एकदम शिफ्ट हो जाता है। हमारे हीरो की आंखें वहाँ पर खुलती है। जब वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर किसी की आवाजें आ रही होती है जो कि लिटरली उसको गाली बक रहे होते हैं। कई लोग तो उसको कह रहे होते हैं कि ये तो सो रहा है यहाँ पर, इस बास्टर्ड की यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर बस हमें इस तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा बंदा भी यही बोल रहा था। लेकिन जब हमारे हीरो की आंखें वहाँ पर थोड़ी सी खुलती है तो एक बंदा लिटरली उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था और वो उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए एक बहुत ही तगड़ा स्लैप मारता है, मतलब कि थप्पड़ मार देता है, जिससे कि हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन होता है। लेकिन लिटरली क्योंकि यहाँ पर हमारा हीरो अब अभी उस जगह पर पहुंचा था, वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार उसके साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि तो यहाँ पर फाइनली उठ चुका है। हमारा हीरो जब उसको देखता है तो वो कहने लगता है कि ये तो बे हैंड्सू है। वो बंदा वहाँ पर जिसका नाम बे होता है वहाँ पर कहने लगता है कि तो फाइनली तूने यहाँ पर मेरी बात सुनना चालू कर दी है, तो तू सुन ले कि आज तो यहाँ पर बिल्कुल भी बचना नहीं वाला, क्योंकि आज तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुझे फाइनली यहाँ पर बीट कर दूंगा। हमारा हीरो वहाँ पर बोलने लगता है कि आखिरकार ये बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो वही बास्टर्ड है जो कि यहाँ पर मुझे हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा बुली किया करता था एंड इसी के कारण मैं यहाँ पर काफी टाइम तक रिपल रहा, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ पर मैं अपने आप को अवेकन कर सकता था उस टाइम पे इस बंदे की वजह से मुझे काफी सालों तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ा था। वो वहाँ पर आउटसाइड देखता है तो उसके काफी ज्यादा साथी उसकी हंसी उड़ा रहे होते हैं। वहीं पे बे बोलने लगता है कि तेन्यून आखिरकार तू मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, पहले तो तू यहाँ पर बहुत बड़बड़ किया करता था। हमारा हीरो बोलने लगता है कि मैं डेफिनेटली उस एबिस के अंदर मौजूद था, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन उसी टाइम को उसको चमकता है कि वो अथॉरिटी आखिरकार वो क्या थी, और वो कहने लगता है कि वेट एक मिनट, वो अथॉरिटी। उसी टाइम पे वो एक साइड देखने लगता है जहाँ पर वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसको वहाँ पर एक स्टेटस विंडो दिखाई दे रही थी, इसके अंदर उसका नाम, एज और उसकी रैंक बताई जा रही थी। हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि ये तो स्टेटस विंडो है जिसको पाने के लिए वो पिछले 35 सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आखिरकार इसमें मेरी एज यहाँ पर 19 क्यों बताई जा रही है। थोड़ी देर में उसको यहाँ पर इस चीज का अंदाजा लग जाता है कि वो यहाँ पर 16 साल पहले आ चुका है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा ताव में आते हुए बोलने लगता है कि अगर बात ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। और वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, जहाँ पर वो इतना ज्यादा जोर जोर से हंस रहा था कि बाकी सब लोग देखकर उसको हैरान रह जाते हैं। अब हमारा हीरो वहाँ पर नीचे बैठकर हंसने लगता है, जहाँ पर उसके सामने खड़े हुए लोग और वो लीडर देखकर हैरान रहते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार इस बंदे के साथ में हो क्या गया, आखिरकार इस बंदे को किसी तरीके की मानसिक चोट तो नहीं लग गई है, क्या ये पागल तो नहीं हो गया। लेकिन हमारा हीरो तो अभी भी हंसे जा रहा था। फाइनली हमारा हीरो बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर एक बार तो इस पावर को टेस्ट करना ही पड़ेगा। लिटरली वहाँ पर उठता है और उस लीडर को वहाँ पर एक पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उस टाइम पे वो बंदा वहाँ पर हमारे हीरो को गाली बक रहा था। लिटरली हमारा हीरो उसे और भी ज्यादा पावर से पंच मारता है, जिसके कारण वो बंदा वहाँ पर उछाली मारते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। एक बंदा वहाँ पर उसको देख लेता है और वो उसको कहने लगता है कि भाई बे क्या हो गया तुझे। लेकिन एक बंदे को तो वहाँ पर उसके रिफ्लेक्सेस कम होने के कारण बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि फिलहाल यहाँ पर हुआ क्या। हमें सीन को शिफ्ट करते दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ एंड मैं यहाँ पर फाइनली अवेकन हो चुका हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो लोग वहाँ पर अभी बचे हुए थे वहाँ पर हमारे हीरो को कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर हमारे भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही कहते वो हमारे हीरो के करीब आने लगते हैं। हमारा हीरो उनके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है एंड वो नीचे से निकलते हुए उस बंदे को एक तगड़ा सा अपरकट मारता है एंड दूसरे बंदे को एक सॉलिड सी किक मारते हुए दूर फेंक देता है। हमारा हीरो फाइनली कहने लगता है कि 35 साल तक अपने आप को इस चीज के लिए तैयार किया था कि यहाँ पर मैं अवेकन हो जाऊँ। मैंने वर्ल्ड की सारी मार्शल आर्ट को इन 35 सालों के अंदर पूरी तरीके से लर्न कर लिया था। इसके कारण मेरा फंडामेंटल फिजिकल ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छा हो गया था एंड मैंने वहाँ पर उन एबिस के अंदर से कई सारे डंजन सीक्रेट्स एंड कई सारे वेरियस स्किल की नॉलेज को भी ऑब्जर्व किया था। इसका यूज करते मैंने कई सारी ट्रेनिंग को परफॉर्म किया एंड कई सारी इंटरनेशनल स्किल कॉम्बैट को भी हासिल किया था। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली। वहीं पे हमें दिखा जाती है कि वो दोनों बंदे वापस से हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे और कहने लगते हैं कि यही समय है कि इसके ऊपर अटैक कर दो। लेकिन हमारा हीरो इस बार अपने सिर्फ एक ही
पंच से उन दोनों को दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि ये तो बस बेसिक स्किल थी। आखिरकार तुम जैसे लोग यहाँ पर इस चीज को कैसे नहीं जान सकते। जब वो लोग वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा वहाँ पर उठते ही कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ इस बेसिक स्किल के बारे में, क्योंकि हम भी यहाँ पर इसे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर परफॉर्म किया करते हैं। हमारा हीरो फाइनली देख लेता है कि इनका बॉस यहाँ पर उठ चुका है। वही वो बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या बुलशिट कर रहे हो, इसलिए अब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम यहाँ पर समझ में आएगा कि आखिरकार एक अवेगन होना क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जैसा एक सन ऑफ अ बिच यहाँ पर क्या कर सकता है। तेन्यून वो बंदा वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर उसकी पूरी की पूरी स्किन अब एक सॉलिड पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि उसकी स्किल यहाँ पर एक स्टोन स्किन की स्किल थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो बंदा यहाँ पर अपना पंच बनाते हुए हमारे हीरो की तरफ अटैक करता है। हमारा हीरो लिटरली उसको डॉज कर लेता है एंड बार बार उसकी पंच को डॉज किया जा रहा होता है, जिसके कारण वो बंदा वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फाइनली वो बंदा वहाँ पर ऊपर से अटैक करने वाला होता है। हमारा हीरो भी उसे ऑब्जर्व कर लेता है कि वो अटैक अब ऊपर की तरफ से करेगा, जिसके बाद वहाँ पर ऊपर देखते हुए उसे ऑब्जर्व कर ही रहा होता है। उसी टाइम पे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमें देखा जाता है कि वो स्टोन स्किल वाला बंदा वहाँ पर खड़ा होता है एंड उसके आसपास कोई भी नहीं होता। लेकिन उसी टाइम पे हमारा हीरो पीछे से बाहर निकलता है, जिसको वो बंदा वहाँ पर ऑब्जर्व कर लेता है और वो वहाँ पर पीछे से पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी हमारा हीरो यहाँ पर उसे डॉज कर लेता है। हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि इसकी स्किल तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारे हीरो ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर से उसके चेहरे के ऊपर पंच किया होता है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब हमारा हीरो यहाँ पर समझ चुका था कि इसकी स्किल यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो इसको यहाँ पर एक बार चेक करना तो बनता ही है। इसके लिए वो यहाँ पर उसके एक पंच को अपने ऊपर लेने का फैसला करता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो यहाँ पर अपनी गार्ड पोजीशन में आ जाता है और वो बंदा वहाँ पर उसके ऊपर एक पंच करता है, जिसके कारण हमारा हीरो वहाँ पर दूर जाकर गिर जाता है एंड उसकी हालत वहाँ पर थोड़ी बहुत खराब हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर छोटा मोटा ब्लास्ट होता है एंड नीचे की टाइल्स पूरी तरह से टूट चुकी होती है, जहाँ पर वो बंदा अपनी पावर को अनलिश करते हुए आगे आने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या पता कि आखिरकार मेरी लिमिट्स कितनी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मुझसे पंगे नहीं लेना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी टाइम है कि तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकते हो। हमारे हीरो को तो बिल्कुल भी कोई समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो वहाँ पर लेटे लेटे उसको देख रहा था। लेकिन वो बंदा अब हमारे हीरो के पास में आते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पे लकी हो कि तुम यहाँ पर अभी तक अनअवेकन हो, नहीं तो तुम अभी तक मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जा चुके होते। लेकिन हमारा हीरो उसको बोलने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करोगे। वहीं पे वो बंदा बोल देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस टाइम पे यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता। लेकिन उसी टाइम पे हमारा हीरो पर कहने लगता है कि अगर तुम्हारी ये स्किल किसी अवेकन के सामने आ जाती तो क्या तुम यहाँ पर उन सबके सामने और उन लोगों के सामने उनके स्किल के सामने बिल्कुल भी सर्वाइव कर पाते। लेकिन वहीं पे वो बंदा बोलने लगता है कि शायद ऐसा हो पाता, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर एक ए रैंक की स्किल की आवश्यकता है। हमारा हीरो बताने लगता है कि अगर किसी बंदे के पास में एक एफ रैंक की स्किल मौजूद है तो उसकी बॉडी यहाँ पर बस थोड़ी बहुत फिजिकल एबिलिटीज के कारण काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन से बस थोड़ा ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत माना को कलेक्ट करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है और कुछ नहीं। लेकिन एक एस रैंक वाला बंदा वो यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी भी रैंक वाले बंदे को काफी आसानी से डिफीट कर सकता है। वहीं पे हमारा हीरो अपनी एफ रैंक की स्किल, जिसका नाम यहाँ पर प्रेडिशन है, उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है और कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर अभी तक इस स्किल को चेक नहीं किया, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसको चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज यहाँ पर मैं मर सकता हूँ। पहले यहाँ पर एक बहुत ही वर्स्ट रैंक है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको चेक करना ही तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ पर बेहजो की सी रैंक वाली स्किल को किसी न किसी तरीके से रोक पाऊँ। हमें दिखाया जाता है कि बेई वहाँ पर हमारे हीरो को देख रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस बंदे के पास भी थोड़ा बहुत सेम रीजन है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि हमारा हीरो यहाँ पर अभी तक अवेकन हो चुका है। वहीं पे हमारा हीरो वहाँ पर उड़ जाता है, उसकी बॉडी से रेड वायलेट कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा हीरो वहाँ पर उड़ते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अब यहाँ पर रुकने वाला हूँ। इसके साथ ही वो यहाँ पर अब उड़ते हुए काफी ज्यादा पावर को अनलीश करता है। इसको देखते हुए बंदा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या क्या यहाँ पर ये बंदा अवेकन हो चुका है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ रही होती है कि जहाँ पर वो खड़ा होता है वहाँ पर कई सारी शॉक वेव जनरेट होना चालू हो चुकी थी। फाइनली वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी अवेकन नहीं हो सकता। आखिरकार इस जैसा कमजोर बंदा जिसको मैं इतने सालों से जानता हूँ वो यहाँ पर कैसे अवेकन हो सकता है। वहीं पे हमारा हीरो कहने लगता है कि इस प्रेडिशन स्किल ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मैजिक को किसी भी तरह से आसानी से मूव करवा सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं पे हमारे हीरो की स्किल जो कि प्रेडिशन है वो यहाँ पर अपने आप ओवर पावर होने लगती है। हमारे हीरो की आइज भी यहाँ पर ग्लो करने लगती है, जहाँ पर हमारा हीरो को लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं जानता कि आखिरकार इस पावर के साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भलता ही करने वाला हूँ। उसी टाइम पे वो बंदा हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर इससे जल रहा था कि ये यहाँ पर अवेकन हो चुका है। जब वो यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है तो हमारा हीरो अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके उस अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। उस बंदे की तरफ एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव जनरेट होती है, जिसके कारण वो बंदा वहाँ पर हवा में ही रुक जाता है। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहने लगता है कि क्या क्या ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं पे हमारा हीरो अपने हाथ में से एक पावर बल को जनरेट करता है। इसके बाद उसकी पावर वहाँ पर अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो वो यहाँ पर उस पावर बल को उस बंदे की तरफ थ्रो करता है तो उसके हाथ से होते हुए उसका पूरा की पूरा आर्मर टूट जाता है एंड उसकी
उसके सारे के सारे स्टोन्स वहाँ पर जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। हमें दिखाई देता है कुछ दूर का सीन जहाँ पर लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर फिलहाल हुआ क्या है, लेकिन वहाँ पर अचानक ही एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आ जाता है जो कि यहाँ पर पावर के ब्लो से आया था, जो कि यहाँ पर हमारे हीरो की पावर थी। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की वहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी, उसकी सारी की सारी स्टोन स्किल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब वो बंदा वहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमारा हीरो तो अभी भी वहाँ पर उसी पोस्ट में खड़ा था। इस पोस्ट में उसने वहाँ पर उस टावर बॉल को वहाँ पर थ्रो किया था, लेकिन वो बंदा अब वहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर खड़ा होता है एंड वो बे हांसू वहाँ पर पूरी तरह से डिफीट हो चुका था। वहीं पे हमारा हीरो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि अब ये रेडिएशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे ऑफ कर देना चाहिए एंड मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पर किसी की भी स्किल को टारगेट कर सकता हूँ। इसलिए अब से तुम्हारी स्किल और तुम्हारी रैंक यहाँ पर मेरी हो जाएगी। इसके बाद हमारा हीरो उसकी स्किल को ऑब्जर्व करने लगता है, इसके कारण उसके हाथ के ऊपर भी कई सारे स्टोन्स अपने आप अपेयर होने लगते हैं एंड फाइनली उसका हाथ यहाँ पर उस स्टोन स्किल के कारण पूरी तरीके से स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमारा हीरो बोलने लगता है कि अब ये पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। जिसके बाद हमें सीन को शिफ्ट करते हैं स्कूल के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर वहाँ पर अंदर बैठी होती है, जहाँ पर वो किसी चीज को देखकर हैरान हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर दो लोगों को उठाकर ला रहा होता है, वो भी अपने कंधों पर, लेकिन एक को तो उसने पीछे ही गिरा दिया था। जब वहाँ पर टीचर हमारे हीरो को इस हालत में देखती है तो वो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर हुआ क्या है। जिसके बाद सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने वहाँ पर बे हांसू को स्कूल के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था, जो कि यहाँ पर टेम्परेरी के लिए था। वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर इसे किड्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाएगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक नर्स मौजूद होती है, जो कि वहाँ पर हमारे हीरो से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर ऐसा क्या किया था कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा इंजोर हो गए, क्योंकि फिलहाल के लिए तो मेरे पास यहाँ पर हीलिंग एबिलिटी है, इसके कारण मैं यहाँ पर तुम्हारे घावों को काफी आसानी से हील कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई फाइट जरूर की होगी, तभी तुम यहाँ पर इतना ज्यादा इंजोर हुए। लेकिन हमारा हीरो तो वहाँ पर बहाना बना देता है। वो कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पर सीढ़ी पे से स्लिप करके नीचे गिर गया था एंड ये दो लोग मेरे पास में आ गए थे, इसके कारण हम सब लोग वहाँ पर एक साथ नीचे गिरे। ऐसे ही कहते वो वहाँ पर बहाना बना रहा होता है ताकि वो यहाँ पर अपने स्कूल से रेस्ट्रिक्ट ना हो पाए। वहीं पे वो नर्स बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा हर्ट हुए हो, लेकिन फिलहाल मैं इस चीज को यहाँ पर और आगे नहीं बढ़ाऊंगी। हमारा हीरो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अब पूरी तरह से ट्रीट हो चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर अब किसी भी तरह से कोई भी घाव फील नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि मैंने यहाँ पर अपने अवेकन होने के बाद ही अपने रिवेंज को काफी आसानी से ले लिया, जो कि मुझे काफी टाइम से बेहद से लेना चाहिए था। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे इस चीज को जानकर हुई है कि वो स्किल यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और मुझे यहाँ पर अब रेडिएशन के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हमारा हीरो बोलने लगता है कि फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मेरी रैंक जो कि ये है वो यहाँ पर अपने आप को मैनेज भी कर सकती है एंड साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने आप को चेंज भी कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को पूरी लाइफ काफी अच्छे से करूँ तो वैसे काफी आसानी से इंक्रीज कर सकता हूँ, वो भी एक सिंगल फाइट के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बे हांसू के साथ में किया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है तो मुझे यहाँ पर एफ रैंक से अपने आप को ए या सी रैंक तक लाना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर पावरफुल बन पाऊंगा, क्योंकि उस टाइप पे मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था जब उसने मुझे वहाँ पर ऊपर की तरफ से अटैक करते हुए रिपीट करने की कोशिश की थी। लेकिन अब हमारा हीरो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि चलो ठीक है जो भी है, मुझे लगता है कि मेरे पास अब किंग की पावर आ चुकी है तो मैं यहाँ पर काफी कुछ कर पाऊंगा इस लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मेरे पास 16 साल है जब यहाँ पर पूरी तरह से अर्थ तबाह होने लग जाएगा। लेकिन अभी भी मेरे मन में यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन है जिनका जवाब मैं यहाँ पर आगे चल के ढूंढ लूंगा, लेकिन एट द एंड मुझे यहाँ पर अब सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर आगे चल के क्या करना है। हमें सीन को शिफ्ट करते दिखाया जाता है हमारा हीरो वहाँ पर अपने घर को पहुंच चुका था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर काफी आसानी से अपने पुराने घर को ढूंढ लिया, क्योंकि यहाँ पर 35 साल बाद वापस लौटा था, इसलिए उसे यहाँ पर ये कंफर्म नहीं था। लेकिन अब वो यहाँ पर कहने लगता है कि इसी घर के अंदर मैंने अपनी उस लाइफ को बिताया था जहाँ पर मैं काफी अच्छे से रह पाता था। लेकिन जब यहाँ पर मेरे मदर एंड फादर एक्सीडेंट के अंदर पास हो चुके थे, उस टाइम पे मुझे मेरे अंकल आंटी नहीं पाला था एंड उनका लड़का यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा शरारती था। लेकिन अब वो स्माइल करते वहाँ पर अंदर एंटर कर जाता है और वो कहने लगता है कि अंकल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है, मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो वहाँ पर जब अंदर एंटर करता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसका ब्रदर इन लॉ वहाँ पर नीचे पड़े हुए उसके फादर की जितनी भी सेविंग होती है उनको वहाँ पर निकाल रहा होता है एंड उसे 3 लोगों ने वहाँ पर घेर कर रखा होता है। वहीं पे हमारा हीरो कहने लगता है कि ये तो मेरे अंकल का लड़का है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जब हमारा हीरो वहाँ पर देखता है तो उसे कहने लगता है कि वाह आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर स्कूल नहीं गए। लेकिन वो जब नीचे देखता है तो उसके अंकल की बच्चे कुछ जितनी भी सेविंग होती है
थी जो कि उसने फ्यूचर के लिए बचाई थी, वो वहाँ पर नीचे पूरी तरह से बर्बाद होकर पड़ी हुई थी। हमारा हीरो कहने लगता है कि वांग, क्या तुम यहाँ पर चोरी करने की कोशिश कर रहे हो इन बास्टर्ड के लिए? लेकिन वो लोग अब हमारे हीरो को सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारा बास्टर्ड भाई है? लेकिन वहीं पे वांग बोलने लगता है हाँ मेरा भाई है। लेकिन हमारा हीरो वहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी अच्छे से पता है कि पिछली लाइफ के अंदर जब मैं यहाँ पर इस सीन के अंदर आया था तो उस टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पर मेरे भाई को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भाई वांग यहाँ पर कई बुरे लोगों की संगत में आ चुका था। ये लोग उससे पैसे के लिए काफी ज्यादा बुली किया करते थे एंड वहाँ पर मेरे अंकल ने जितनी भी जहाँ पूंजी अपने फ्यूचर के लिए और फीस के लिए इकट्ठी की थी, वांग ने उन सारी की सारी मनी को उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया था, जिसके कारण बाद में इन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। हमारा हीरो वहाँ पर काफी गुस्सा हो रहा होता है। वहीं पे उनका लीडर बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर सोचते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर आज कुछ गलत होने वाला है। लेकिन हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि वो क्या हो रहा है यहाँ पर। वहीं पे एक बंदा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो? मुझे लगता है कि तुम वांग के कजन हो यहाँ पर। वहीं पे अब वो लीडर वहाँ पर आगे आते हुए बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर हमसे बीट नहीं होना चाहते तो इन सब चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर हमारे रास्ते से दूर हट जाओ और यहाँ से चले जाओ। तो बंदा वहाँ पर हमारे हीरो को वार्न करते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अवेकन नहीं हो, है ना वांग? इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर हमारे सामने ना हो। हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है किसको नहीं पता कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा। एंड फाइनली वो पर स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि परफेक्ट, मैं यहाँ पर इन सभी चीजों का वेट कर रहा था, इसलिए अब मैं यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा हीरो वहाँ पर अपने पंच को बनाते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। इसको वो कहने लगता है कि वॉट। जब तक कि वो वहाँ पर कुछ कहता है तो हमारा हीरो से काफी दूर फेंक चुका होता है। हमारे हीरो ने उसको उठाकर नीचे जमीन के अंदर पूरी तरह से स्लैब मार दिया था, जिससे कि वो बंदा वहाँ पर बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। वो नीचे पड़ा हुआ जब काफी ज्यादा करा रहा था तो उसके सारे दोस्त जो कि बाकी मेंबर्स थे वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इसने यहाँ पर ऐसा कैसे किया। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने पंच को बनाते हुए उस बंदे के ऊपर एक और हमला करता है, जिसको देखकर वो बंदा और भी ज्यादा घबरा जाता है, उसकी बुरी तरह से फट जाती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर उसका गला घोटने लगता है एंड उसे पटक पटक कर वहाँ पर मार रहा होता है। उसको बंदे जो कि उनके साथी थे वहाँ पर बुरी तरीके से घबरा चुके थे। हमारा हीरो वहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आकर तुम चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मेरे भाई को पूरी तरह से ब्लैकमेल करते हुए। हाँ, लेकिन हमारा हीरो कहने लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन स्किल यहाँ पर पूरी तरीके से डिसेबल होने वाली है, आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। उसी टाइम पे वो बंदा हमारे हीरो के एक्सप्रेशन को भाप लेता है, तो सोचने लगता है कि इसको यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ है। इसके बाद वो वहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा हीरो वहाँ पर अपना हाथ हटाता है और कहने लगता है कि प्रेडिक्शन यहाँ पर एक्टिव कैसे नहीं हो रही है, आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। उसी टाइम पे वो बंदा वहाँ पर एक पंच मारते हुए हमारे हीरो को दूर फेंक देता है, जिसके कारण हमारा हीरो वहाँ पर दूर फेंक जाता है एंड उससे काफी ज्यादा हट हुआ होता है। वो बंदा उसे कह रहा होता है कि क्रेजी बास्टर्ड, आखिरकार तेरी हिम्मत किस हुई कि तूने मुझे यहाँ पर मारा। हमारा हीरो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। उसी टाइम पे वो बाकी लोगों में भी थोड़ी सी हिम्मत की हवा बढ़ जाती है। वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि देखो कहीं वो मर नहीं गए हो, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी को भी मारना नहीं है। उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर उठ चुका होता है एंड वो सभी लोग जो कि यहाँ पर सी रैंक के अवेकनर्स थे वो यहाँ पर अपनी अपनी स्किल का यूज करते हुए हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, जहाँ पर एक बंदे ने अपनी बाइंड स्किल का यूज करते हुए हमारे हीरो की तरफ अटैक किया था, वहीं पे दूसरे ने पॉइजन स्किल का यूज किया था, तीसरे ने यहाँ पर अपनी ब्लेड स्किल का यूज किया था। हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों के अटैक यहाँ पर हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे हमारा हीरो उन तीनों के अटैक को काफी आसानी से देख पा रहा था एंड अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका दो वहाँ पर उस घर से बाहर भी निकल चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हैं, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धुएं का गुबार हो जाता है, जिसके अंदर से फिलहाल के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन वो लीडर वहाँ पर देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर अनाबेकन होते हुए भी हम लोगों से पंगे लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लीडर वहाँ पर बोलता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें यहाँ पर इस प्लेस पे और भी ज्यादा रुकना चाहिए। उसी टाइम पे वो वहाँ पर गौर करने लगता है, जहाँ पर वो देख पा रहा था कि हमारा हीरो अभी भी वहाँ पर काफी आसानी से सेफ के खड़ा था, जहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम्हारी सारी की सारी स्किल यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अब ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वहीं पे हमारा हीरो बोलने लगता है कि बाइंड, पॉइजन और ब्लेड इन तीनों के तीनों स्किल का यहाँ पर कंफर्म किया जा चुका है। इसके बाद अब यहाँ पर मेरे प्रेडिक्शन स्किल इनको कम्प्लीटली पूरी तरीके से रेजिस्ट करना सीख चुकी है, जिसके बाद हमारे हीरो के ऊपर इन जैसी छोटी मोटी सी रैंक की स्किल का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला था। हमारा हीरो बोलने लगता है कि क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक मिस्टीरियस पावर है, इसके कारण मैं यहाँ पर ये सब कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। उनका लीडर वहाँ पे बोलने लगता है कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले। हमारा हीरो बोलने लगता है कि अब तो तुम यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, जो कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात को सुनकर वो तीनों के तीनों वहाँ पर बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। लीडर बोलने लगता है कि मैं नहीं जानता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जब तक कि वो वहाँ पर कुछ कर पाता वो अचानक से शॉक हो जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो काफी स्पीड से उसके पास से पहुंच जाता है एंड उसे काफी तगड़ा सा पंच मारता है उसकी चेस्ट के ऊपर। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की स्किल इस बार कुछ अलग ही तरह की हुई, उसकी आंखें यहाँ पर सफेद कलर में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा हीरो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं इन लोगों के ऊपर इस सब का टेस्ट करने वाला हूँ कि आखिरकार इसका असर कैसे कैसे होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने वहाँ पर काफी लोगों को बुरी तरीके से पीट दिया होता है, जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े होकर कहने लगता है कि आखिरकार अब मैं यहाँ पर तुम लोगों का क्या करूँ, मुझे बताओ। हमें दिखाया जाता है कि हमारे
हमारे हीरो ने वहाँ पर सभी लोगों को बुरी तरीके से पीट पीट कर वहाँ पर नीचे पटक दिया था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर गेस कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर इन लोगों को इतना ज्यादा मारना नहीं चाहिए था, लेकिन फाइनली इसके साथ में यहाँ पर मेरी स्किल भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड मुझे लगता है कि अब मेरी स्टेटस विंडो यहाँ पर विजिबल हो सकती है। जब वो वहाँ पर अपनी स्टेटस विंडो को देखता है तो वो यहाँ पर 3 अलग अलग स्किल के साथ में अपने आप को पूरी तरह से इम्यून कर चुका होता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने माना को देख रहा होता है जो कि लेवल 5 तक ही बचा होता है, जो कि केवल यहाँ पर 5 तक ही बचा होता है। हमारा हीरो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन को काफी अच्छे से समझना होगा कि यहाँ पर मेरे रेडिएशन स्किल मेरे मानव को काफी ज्यादा कंज्यूम करती है एंड ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है जब यहाँ पर मैं कहीं फंस जाऊंगा तो। इसलिए मुझे सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मेरा माना किसी भी तरीके से लीक ना करे, क्योंकि अगर लीक कर गया तो मैं इस रेडिएशन स्किल का दोबारा से कभी यूज नहीं कर पाऊंगा एंड इसे यहाँ पर कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। अगर यहाँ पर मैं दूसरे वर्ड में बात करूँ तो मुझे यहाँ पर उन सभी चीजों से अपने आप को अफेक्ट करने से बचाना होगा जो कि यहाँ पर मेरे माना को ऑब्जर्व कर सकती है। लेकिन हमारा हीरो बोलने लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन स्किल यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ कूल डाउन स्किल को भी अपनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पर इसे सडनली शांत कर दे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रेडिक्शन स्किल इतनी ज्यादा ओवर पावर हो जाती है कि मैं अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाता। लेकिन इसकी यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी तरह की अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर उन सभी चीजों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है जो कि यहाँ पर मेरे खिलाफ या फिर मेरे विरोध में खड़ी होती है, मतलब कि सामने खड़ी होती है एंड ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छी चीज है। वहीं पे हमारा हीरो होने लगता है कि फिलहाल के तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आज के दिन यहाँ पर और भी कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें वाकई में करेक्ट है या नहीं मुझे पता ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मुझे यहाँ पर आगे क्या करना है इस चीज के बारे में सोचना होगा। हमें दिखाया जाता है कि उन सारे के सारे गैंग मेंबर्स का लीडर वहाँ पर हमारे हीरो के सामने अपने आप को सर्व कर चुका था। जहाँ पर हमारा हीरो जस्ट उसके सामने खड़ा था, वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि मिस्टर हाई, मैंने यहाँ पर आपकी पावर को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया और ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक आपकी साइड नहीं देखी थी, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैंने यहाँ पर आपके भाई को तकलीफ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं और मेरे किसी भी बंदे को मैं यहाँ पर खुद कभी आपके भाई को परेशान नहीं करूंगा और मेरे किसी बंदे को ऐसा करने भी नहीं दूंगा। प्लीज मुझे यहाँ पर इन सब चीजों के लिए माफ कर दीजिए। इस टाइम पे हमारा हीरो उसको देखकर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो बंदा बोलने लगता है कि व्हाटएवर, मुझे लगता है कि आपको देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर माफ कर दिया। अगर आपने मुझे यहाँ पर माफ नहीं किया तो मैं यहाँ पर आपकी शूज को भी लिख कर सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर आपका डॉग भी बन सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर बताएंगे तो ही मैं यहाँ पर सब कुछ करूंगा आपके लिए। वहीं पे हमारा हीरो को लगता है कि मैं इस बंदे को काफी अच्छे से जानता हूँ कि ये बंदा एक नंबर का फॉक्स है, क्योंकि ये काफी ज्यादा चालाक है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर यह नहीं कह सकता कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा है। हमारा हीरो कहने लगता है कि वेल, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अर्जेंट इशू आने वाला है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बताया जाता है कि इसी टाइम पे सिटी के अंदर कई ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है, जिसको देखते हुए वहाँ पर हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। हमारा हीरो बोलने लगता है कि आज ही के दिन यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था। इसके अंदर मेरे अंकल आंटी भी यहाँ पर बुरी तरीके से मारे गए थे, इसलिए मुझे कुछ भी करके उसको वहाँ पर रोकना होगा। हमारा हीरो जब उस बंदे को वहाँ पर बोलने लगता है कि हमें यहाँ पर आज बहुत ही बड़े हादसे को रोकने के लिए जाना है, तो वहाँ पर बुरी तरह से शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार आपको इस बारे में कैसे मालूम। लेकिन हमारा हीरो बोलने लगता है कि मुझे बस पता है। वो बंदा कहने लगता है कि रियली, लेकिन हमारा हीरो कुछ भी जवाब नहीं देता। वो कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में आना चाहते हो तो तुम यहाँ पर मेरे साथ में आ सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर मेरे लिए भी कर सकते हो। इसको देखकर वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो यार मेरे साथ में। लेकिन वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ पर बैरिकेड लगे होते हैं और उस बैरिकेड के अंदर बताया जा रहा होता है कि ये एरिया पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है एंड किसी को भी यहाँ पर एंटर करना खास तौर से मना किया गया है। हमें वहीं पे अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एंड 2 असिस्टेंट्स आपस में किसी चीज को देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े बैरियर को लगाया गया होता है जो कि एक डंजन के गेट के जस्ट आसपास कवर की गई होती है। वहाँ पर उस डंजन से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलना चालू कर दिए थे। हमें इस गेट को 4 गेट के नाम से बताया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ब्रेक हो सकता था। वहीं पे वो बंदा जो कि यहाँ पर मेन लीडर था वो बोलने लगता है कि यहाँ पर अब काफी ज्यादा साल हो चुकी है, मुझे लगता है कि ये डंजन कभी भी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि इस गेट को यहाँ पर सडनली थोड़े टाइम पहले ही क्रिएट किया गया था वापस से, क्योंकि ये डंजन यहाँ पर काफी टाइम से बंद थी, लेकिन ये अचानक यहाँ पर सडनली कुछ टाइम पहले ही क्रिएट हुई। इसलिए मुझे लगता है कि मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बोलने लगती है कि सर अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो ये मॉन्स्टर्स पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई भी चांस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें डंजन डिजास्टर टीम को बता देना चाहिए कि यहाँ पर ये चीजें कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। वहीं पर दूसरी लड़की बोलने लगती है कि सर हमारे पास यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है, हमें यहाँ पर किसी न किसी तरीके से बाकी लोगों को इस चीज के लिए अग्री करवाना ही पड़ेगा ताकि वो इस चीज को पूरी तरीके से रीएक्टिवेट कर पाए। लेकिन वो टीम लीडर वहाँ पर बोलने लगता है कि हमें यहाँ पर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं एंड हम यहाँ पर किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बैरियर एक बी रैंक का बैरियर है एंड ये डंजन यहाँ पर एक सी रैंक की है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आके मॉन्स्टर किसी भी हालत में इस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ पाएंगे। लेकिन वो अचानक से हैरान रह जाता है जब उसे किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर वहाँ पर उस बैरियर को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल रहा था। वहीं पे वो टीम लीडर बोलने लगता है कि इसका मतलब ये है कि इन मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि किसी भी टाइम पे सी रैंक के इस बैरियर को भी काफी आसानी से तोड़ सकते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ पर उस बैरियर को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर वहाँ पर उस टीम लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लड़के बोलने लगते हैं कि टीम लीडर वहाँ पर बची है, उतना में टीम लीडर वहाँ पर पीछे मुड़ते उस मॉन्स्टर के सिर को अलग कर देता है। पर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम जैसे सी रैंक के मॉन्स्टर्स मेरे सामने कब से इतने ज्यादा पावरफुल आने लगे। मैं यहाँ पर एक बी रैंक का बंदा हूँ एंड मैं काफी आसानी से तुम जैसे मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे हमें सीन को शेप करते उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हमारे हीरो के साथ में दौड़ते हुए आ रहा था। वहाँ पे कहने लगता है कि आखिरकार हम यहाँ पर कहाँ जा रहे, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वो यहाँ पर हमारे हीरो को सरसर करके बुला रहा होता है। हमारा हीरो उसके आगे दौड़ रहा होता है लेकिन वो बंदा भागते भागते भी क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। और वो कहने लगता है कि आपके कहने के हिसाब से यहाँ पर वो डंजन गेट मतलब क्यू डंजन नंबर 4 यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक होने वाला है सर, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो यहाँ पर काफी अच्छी कंडीशन में सर। हमारा हीरो कहने लगता है कि शर्ट आप तुम यहाँ पर चुप हो जाओ, मुझे सर सर के बंद कर दो यहाँ पर। लेकिन तुम शायद यहाँ पर सही हो सकते हो कि आखिरकार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो डंजन गेट यहाँ पर किसी भी तरीके से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसका इनिशियल माना रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये डंजन यहाँ पर सी रैंक से अपने आप को अपग्रेड भी कर सकती है। अगर मैं दूसरी तरह से बात करूँ तो इसको कंट्रोल करना यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पर एक बी रैंक के अवेकनर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें यहाँ पर इन सब चीजों से कोई भी इशू नहीं करना चाहिए एंड यहाँ पर हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक सी रैंक के अवेकनर है जो कि उनके काफी अच्छे ओपोनेंट बन सकते हैं। वो बंदा भी कह लगता है कि ये, लेकिन आखिरकार आपको यहाँ पर ये सब चीजें कैसे मालूम। उसी टाइम पे वो बंदा शौक होते हुए कह लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो डंजन यहाँ पर सी रैंक की डंजन है, मतलब कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक सी रैंक का अवेकनर हूँ, तो हमारी टक्कर यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो सकती है। हमारा हीरो बोलने लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। वहीं पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे, जो कि उस टीम लीडर ने वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को जो कि उस डंजन के अंदर आ चुके थे उन सभी को वहाँ पर मार दिया था। और वो कहने लगता है कि ये सारे के सारे लो रैंक के मॉन्स्टर्स यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, लेकिन आखिरकार इन लोगों ने यहाँ पर बी रैंक के बैरियर को किस तरह से तोड़ दिया। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, वो कहने लगता है कि क्या मैंने यहाँ पर अभी भी बाकी लोगों को नहीं मारा, क्योंकि इसका ओवरा यहाँ पर काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है एंड ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस कारण इस डंजन की रैंक भी अप हो सकती है एंड ये अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। वो यहाँ पर उस बैरियर को वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वहां से बाहर निकलने लगते। दोनों लड़कियां जो कि उसकी असिस्टेंट थी वहाँ पर बोलने लगती कि टीम लीडर मुझे लगता है कि यहाँ पर अंदर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स बाहर निकलना चालू हो चुके हैं। इसको देखकर वो तीनों वहाँ पर हैरान रह जाते हैं। उसी टाइम पे जब वो बैरियर पूरी तरह से कवर हो जाता है तो एक मॉन्स्टर वापस आता है एंड उस बैरियर को पूरी तरह से ओपन करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद उसके अंदर क्रैक आना चालू हो चुके थे। इसको देखते वो तीनों वहाँ पर हैरान रह जाते कि आखिरकार सी रैंक की डंजन इतने ज्यादा पावरफुल बी रैंक के बैरियर को किस तरह से तोड़ सकती है। टीम लीडर वहाँ पर हैरान रह जाते हैं, मतलब कि मैनेजर वहाँ पर हैरान रह जाता है। उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स एंड उनका लीडर वहाँ पर बाहर निकल चुके थे, जो कि वहाँ पर अब उन सभी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। वो बड़ा वाला मॉन्स्टर वहाँ पर गुर्राने लगता है। हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर को यहाँ पर जाइंट और कहा जाता है एंड ये रैंक ए का मॉन्स्टर है, जबकि वो टीम लीडर वहाँ पर कहने लगता है कि ये सी रैंक की डंजन आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल कब से होने लगी, लेकिन आखिरकार इस सी रैंक की डंजन के अंदर ए रैंक का मॉन्स्टर क्या कर सकता है। उसी टाइम पे उसके पास में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी चपेट में आते हुए वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के साथ में आने वाला वो टीम लीडर बोलने लगता है कि सर आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर आप जो कह रहे हो वो सच होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो कह रहे हो वो पूरी तरह से यहाँ पर झूठ हो। आखिरकार ये सब चीजें आप कैसे जानते हो। हमारा हीरो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इन सब चीजों को ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इन सब चीजों को जानता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं इसको कैसे बताऊँ कि यहाँ पर मैं फ्यूचर से आया हूँ। वो यहाँ पर बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आने लगती है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। वो बंदा कहने लगता है कि इंट्यूशन, हाँ आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक इंट्यूशन के कारण यहाँ पर ऐसा करवाने के लिए मुझे अपने साथ में लेके आए। हमारा हीरो को लगता है कि मेरी इंट्यूशन हमेशा सही कहती है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, इसलिए तुम बस यहाँ पर आगे चलते देखते जाओ यहाँ पर होता क्या क्या है। लेकिन वो सामने से देखकर हैरान रह जाता है जब वो लोग वहाँ पर सामने से उन दोनों की तरफ ही आए जा रहे थे। लेकिन वहीं पे जब हमारा हीरो और वो बंदा साथ में पहुंच जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ काफी ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, जो कि उन मॉन्स्टर्स से बचते हुए हमारे हीरो की तरफ ही भागते हुए आ रहे थे। जिसको देखते हुए वो यंग मेंबर का लीडर बोलने लगता है कि आखिरकार क्या ये सब चीजें सच थी क्या। हमारा हीरो बोलने लगता है कि भागो, मुझे लगता है कि डंजन गेट यहाँ पर अब ब्रेक हो चुका है। वहीं पे वो गैंग लीडर बोलने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि तुमने यहाँ पर मुझे कहा था आखिरकार यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा हीरो कहने लगता है कि बस तुम यहाँ से निकलो, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में क्या, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करोगे। हमारा हीरो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलने लगता है। वो दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। वो बंदा देखकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा कम्प्लीटली बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, जो कि अकेला यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके पीछे खड़ा हूँ लेकिन फिर भी मेरी पट रही है। हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदा खड़े इन सब चीजों को देख रहा था और वो बोलने लगता है कि जैसा कि तुमने यहाँ पर कहा था कि सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी बदल जाएगी। वो डंजन गेट यहाँ पर काफी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी रैंक का था वो यहाँ पर टर्न होकर ए रैंक का गेट बन जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुम
मैं यहाँ पर अपने रीइंफोर्समेंट बिल्कुल भी नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे लोगों को टेंजन को कॉन्कर करने एंड उनको एक्सप्लोर करने के लिए पहले ही भेज रखा है। एक असिस्टेंट वहाँ पर बोलने लगी कि सर फिलहाल इस सिचुएशन के अंदर हमें यहाँ पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की क्राइसिस को हमें यहाँ पर ऐसे नहीं होने दे सकते। हमें यहाँ पर एक ए रैंक के अवेकन की काफी ज्यादा जरूरत है एंड यहाँ पर आप एक ए रैंक के अवेकन हो, इसलिए अब यहाँ पर आप ही सभी की होप बन सकते हो, इसलिए प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करो। अब वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि ब्लेड ऑफ लियोन्सी अब यहाँ पर एक्शन में आ चुका है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि ए रैंक का अवेकनर होता है एंड इसका नाम यहाँ पर ब्लेड ऑफ लियोन्सी होता है, मतलब कि काफी अजीब नाम होता है। वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर मैं सभी लोगों के बीच में किसी भी टाइम पे पहुंच जाऊंगा एंड मैं जो कि एक हीरो हूँ यहाँ पर आ रहा हूँ, इसलिए मॉन्स्टर्स तैयार हो जाओ। इसके बाद में हमें सीन को शिफ्ट करते बताया जाता है एक मॉन्स्टर को जिसके ऊपर फिलहाल के लिए किसी ने ऊपर से अटैक किया होता है। वहीं पे उस बंदे ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर मारना चालू कर दिया। ये बंदा और कोई नहीं, दरअसल हमारा हीरो होता है जो कि यहाँ पर अपनी स्टोन स्किल का यूज करते हुए काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने लगा। फाइनली वो वहां पर अपनी रेडिएशन स्किल का यूज करने लगता है, जिसके कारण उसकी सिर्फ स्किल का यूज करने के कारण वहां पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स के चिथड़े उड़ने लगते हैं एंड उनकी पावर भी हमारे हीरो के शरीर के अंदर एंटर करने लगती है। इसको देखते हमारे हीरो बनने लगता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर मैं किसी भी तरीके ब्लड को ऑब्जर्व करते हुए अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन स्किल यहाँ पर मेरी फाइट के ऊपर रिलाई करती है कि मैं इसे किस तरह से फ्यूचर में फिगर आउट करता हूँ। पे हमारे हीरो का फेटिश परसेंटेज 52 हो जाता है। हमारे हीरो को लगता है कि अगर मेरा यहाँ पर 50% किसी भी तरह से 70% को पास कर देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं इसे बाद में कभी एक्टिव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस टाइम पर मुझे अपने माना को बचाते हुए बाकी बची हुई दूसरी स्किल का भी यूज करना चालू करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि मुझे यहाँ पर अपने माना के बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट मुझे यहाँ पर कुछ भी करके अपने पेटगी पॉइंट को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस नहीं कर पाऊंगा एंड मैं यहाँ पर थक जाऊंगा। लेकिन वहीं पे हमारा हीरो अब सारे के सारे प्रेडिक्शन स्किल का यूज करना चालू कर देता है। बचे कुछ मॉन्स्टर की सारी पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने के बाद वो वहाँ पर कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर ये लोगों की पावर को टारगेट करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं इन्हें काफी आसानी से रोक सकता हूँ एंड यहाँ पर मेरा माना भी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा। उसी टाइम पे उससे यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है, उससे बताया जाता है कि आपने यहाँ पर अपने ट्रेडिशन स्किल के माना को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। इसको देखकर हमारे हीरो अब स्माइल करने लगता है, कहने लगता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सोचा था ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली माना का यूज करते हुए अटैक करूँ तो बेसिकली नॉर्मल स्किल के कारण ये यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन का यूज करूँ तो मरे हुए मॉन्स्टर के कॉर्पस का यूज करते हुए अपने माना को किसी भी टाइम पे रिकवर कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मेरी रैंक अब डी में कन्वर्ट हो चुकी है। जहाँ पर हमारे हीरो की प्रेडिक्शन स्किल लेवल ई से लेवल डी पे कन्वर्ट हो चुकी थी, वहीं पर उसकी स्टोन स्किल भी लेवल ई से डी पे कन्वर्ट हो चुकी थी, मतलब कि वो अपने आप को यहाँ पर अपग्रेड कर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पर अपनी पावर को अभी भी काफी ज्यादा इंक्रीज किए जा रहा था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मैं रेडिएशन का यूज करते जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं काफी आसानी से यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ इसी तरीके से एंड मैं काफी आसानी से उन पावरफुल लोगों के गिनती में टॉप क्लास में हाई रैंकर बन जाऊंगा, जो कि यहाँ पर अपनी ग्रोथ को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ पर फ्यूचर में या तो एस रैंक का या पर एक डबल एस रैंक का अवेकनर जरूर बन सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहा हो सकता है कि फ्यूचर में मैं सबसे पहला ट्रिपल एस रैंक का अवेकनर बन जाऊँ। लेकिन फाइनली इतनी तबाही मचाने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन उसका ध्यान एक तरफ जाता है जहाँ पर वो किसी को फाइट करते हुए देखता है। वो बंदा भी वहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड वो ऊपर से लिटरली हमारे हीरो के ऊपर ही गिरने वाला था। हमारा हीरो हैरान होते हुए उसके ऊपर देख रहा था, लेकिन वो बंदा उस मॉन्स्टर को लेते हुए वहाँ पर नीचे गिर रहा था। लेकिन वो बंदा उस मॉन्स्टर को वहाँ पर मारते हुए कहने लगता है कि यू डर्टी मॉन्स्टर, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर हमारे जैसे मासूम से इंसान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। लोग तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो एंड आज तुम्हें यहाँ पर ये वॉरियर जो कि यहाँ पर जस्टिस को फॉलो करता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह कर देगा। ऐसे ही कहते उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा हीरो उसको देखकर हैरान रहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा एक चमकते हुए स्वॉर्ड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करता है एंड उसकी तरफ काफी ज्यादा स्टैसिस लगती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर कम्प्लीटली मर जाता है एंड वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमारा हीरो जब उसको वहाँ पर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बंदे ने यहाँ पर काफी आसानी से एक ए रैंक के मॉन्स्टर को कम्प्लीटली डेड कर दिया था। हमारा हीरो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा खुद भी एक ए रैंक का अवेकनर हो सकता है। इस बंदे ने यहाँ पर अपने सिंगल हैंड के अंदर इस मॉन्स्टर को मार दिया। आखिरकार यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर इस गेट वेल को रोकने के लिए आया हुआ होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा लिटरली हमारे हीरो के जस्ट सामने मौजूद होता है, जहाँ पर उसने अपनी स्वॉर्ड को नीचे गाड़ा होता है। हमारे हीरो कहने लगता है कि ये बंदा तो ब्लेड ऑफ लियोन्सी है, लेकिन ये हीरो आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक ये बंदा हमारे सिटी का सबसे पावरफुल बंदा हुआ करता है। वहीं पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि ये इडियट मॉन्स्टर, आखिरकार इन मॉन्स्टर्स की यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी जस्टिस ऑफ स्वॉर्ड के सामने खड़े रहने की कोशिश कर पा रहे थे। हमारा हीरो उसको देखकर ही समझ जाता है कि ये बंदा मेंटली थोड़ा सा पागल है, इसलिए यहाँ पर ये
स्टूपिड सी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर हमारा हीरो उसे देखकर कहने लगता है कि पर आखिरकार ये बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इतना ज्यादा शांति कैसे है। उसी टाइम पे वो बंदा वहाँ पर अपने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि सिटीजन मुझे यहाँ पर माफ करना, लेकिन मैं होप करता हूँ कि उन सभी लोगों को यहाँ पर पीस मिले जो कि यहाँ पर इस हादसे में मारे जा चुके। हमारा हीरो उस टाइम पे उसको वहाँ पर देखकर कहने लगता है कि मैं इस बंदे के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर फ्यूचर में मौजूद था तो मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से इसके बारे में यहाँ पर सुना था कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लडी बैटल्स करता था। इसके कारण इस बंदे ने यहाँ पर एक जाइंट ऑर्क को काफी आसानी से बीट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे सिटी को काफी बुरी डैमेज देने वाला था। वहीं पे हमारा हीरो लिटरली अभी वहाँ पर उसे देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मैं किसी की स्किल को सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन वो अचानक से वहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ पर वो एरियन का विक्टर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो एक मॉन्स्टर वहाँ पर पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके पास यहाँ पर इनविजिबल होने की पावर थी। वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक बंदा जो कि वहाँ पर पीछे से कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे से कैच कर लिया है। सो हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साइको किलर है, जो कि यहाँ पर ऐसे ही लोगों को मार दिया करता है, क्योंकि यहाँ पर काफी करीब पहुंच चुका था। इसलिए यहाँ पर इसने मॉन्स्टर को ना मारते हुए एरेन के अवेकनर जो कि यहाँ पर आन हांसो है उसको यहाँ पर पूरी तरह से टारगेट कर लिया। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शोरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की लेटी होती है और उसकी हालत यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। एक बंदा बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी ठीक है। उसी टाइम पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वो लेडी वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स के बीच में ट्रैप हो चुकी थी। जब वहाँ पर हमारा हीरो उस लेडी को वहाँ पर देखता है तो उसे यहाँ पर याद आता है कि ये लेडी तो वही है जो कि यहाँ पर मेरे स्कूल में मुझे नर्स की तरह ट्रीट कर रही थी। इसको देखते हुए वो वहाँ पर उस यंग लीडर को बोलने लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक स्लीप टाइप की स्किल है, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर उस टीचर को अपनी स्किल का यूज करते हुए यहाँ से लेके जाओ, बाकी मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पर उसको ऐसे कहते हैं वहाँ पर बाहर निकाल देता है। तो लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर सभी चीजों को काफी आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पर उस नर्स को एक शॉपिंग मॉल के अंदर लेके आ चुका होता है, जहाँ पर वो उसको देखकर कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर बॉस ने इस लड़की को यहाँ पर लाने के लिए क्या कहा, मुझे लगता है कि वो इसके बारे में कुछ जानता होगा। उसी टाइम पे उसको चमकता है कि अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि बॉस को यहाँ पर पता है कि आखिरकार ये लड़की फ्यूचर में जाकर क्या बनने वाली है, तो हो सकता है कि ये बहुत ही बड़ी अवेकनर बनने वाली हो। एंड ये हो सकता है कि यहाँ पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा सेंस रखती हो, लेकिन मैं इन सब चीजों को फिलहाल के लिए तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसी टाइम पे लड़का वहाँ पर सोचने लगता है कि क्या मेरे बॉस के पास में यहाँ पर किसी तरह की मिस्टीरियस पावर है जो कि यहाँ पर फ्यूचर को देख सकता है, क्या वो यहाँ पर कोई सॉर्सरर है। लेकिन उसी टाइम पे उसको याद आता है कि अगर यहाँ पर मैं अपने बॉस से पूछूं तो वो ये कहेंगे कि मैं यहाँ पर कोई सॉर्सरर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इन सब चीजों को नहीं बोलना चाहिए। उसी टाइम पे सीन को शिफ्ट करते हमें दिखाया जाता है एक मून को, जहाँ पर वापस से सीन हमारे हीरो की तरफ उड़ जाता है। वो कहने लगता है कि डैम इट, ऐसा नहीं हो सकता। उसी टाइम पे वो इनविजिबल वाला बंदा अपने आप को विजिबल करने लगता है। इन सामने शान हांगसू उसके सामने खड़ा था। हमारा हीरो उसको देख रहा होता है। इसको देखकर हमारा हीरो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। वहीं पे वो एरेंक वाला अवेकनर बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो एंड तुमने मुझे यहाँ पर अटैक करने की कोशिश क्यों की, क्या तुम मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे। लेकिन वो बंदा जो कि यहाँ पर एक साइको किलर था वो यहाँ पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा हो, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर तुम मर चुके होंगे क्योंकि मैंने तुम्हारे वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक किया था। मुझे लगता है कि सरप्राइजिंगली तुम यहाँ पर बच चुके हो। वहीं पे वो एरेन वाला बंदा मुझे लगता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर मारना क्यों चाहते हो। मैं यहाँ पर एक एरेन का बंदा हूँ एंड मैं यहाँ पर इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो बंदा वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हंटिंग के लिए निकला हूँ एंड मुझे यहाँ पर इसमें काफी ज्यादा मजा आता है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा एक बी रैंक का विलन है एंड इसका नाम हान सांगो है, मतलब कि काफी अजीब नाम है। एंड इसकी स्किल यहाँ पर स्टील्थ है, मतलब कि अपने आप को किसी भी टाइम पे गायब कर सकता है। इस बंदे ने यहाँ पर अपनी पास टाइम के अंदर काफी ज्यादा विलन वाले काम किए होते हैं एंड इसने काफी ज्यादा लोगों को बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया होता है, क्योंकि इसने अपनी बी रैंक की स्किल का यूज करते हुए अपने आप को कई बार विलन की तरह एक्ट किया, कई सारे लोगों को मार दिया। इसके अंदर इससे काफी ज्यादा मजा आता था एंड शायद इसी के कारण यहाँ पर ये डंजन गेट पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था। इसलिए यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर पहले से मरने वाले थे उनको मारने के लिए पहले से ही मौजूद था। और पर कहने लगता है कि आखिरकार मुझे लगता है कि आज फाइनली मुझे यहाँ पर सामने से तुम्हें मारना ही पड़ेगा एंड मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी कोई रिग्रेस नहीं होगा। हमारा हीरो उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर काफी आसानी से फ्यूचर को चेंज कर सकता है एंड ये अगर मुझे कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है कि ये मेरा भी फ्यूचर यहाँ पर चेंज कर देगा, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो एरिक वाला बंदा काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहने लगता है कि यू इवल बास्टर्ड, आखिरकार तेरी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पर एक विलन है एंड मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हमें दिखा जाता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर समन कर लेता है और कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर तुझे पनिश करूंगा अपने खुद के हाथों से। वहीं पे जब वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो वो बंदा वहाँ पर अचानक से चौंक जाता है एंड वो अपने सामने एक बहुत
बहुत ही बड़े पुतले को रखते हुए वहां से जंप करते हुए साइड में हो जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो भी उसको देख पा रहा था कि आखिरकार इस बंदे ने यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या किया। एंड वहीं पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि लिटरली उन लोगों के बीच में दखल देने के लिए आया था। अब वो दोनों लोग जो कि यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे थे अचानक से चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक और जाइंट और आ गया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पर अभी तो एक को मारा था। वहीं पे वो विलन कहने लगता है कि क्या, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी का भी यूज करना शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एक ए रैंक का मॉन्स्टर आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर पंच बना के वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों वहाँ पर बाल बाल बचते हैं, लेकिन उसका फोर्स यहाँ पर काफी ज्यादा था। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे हमारा हीरो मौजूद था, जो कि यहाँ पर इन सब चीजों को काफी दूर से लेकिन साफ साफ देख पा रहा था। वहाँ पर कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बास्टर्ड यहाँ पर और भी ज्यादा बुरा कर सकते हैं। लेकिन एनीवे उसी टाइम पे वो साइको किलर वहाँ पे कहने लगता है कि एनीवे मुझे यहाँ पर इस ए रैंक के अवेकनर को मारने का मौका नहीं मिला, तो हो सकता है कि आज मुझे यहाँ पर कोई और मौका मिल जाए। जब वो यहाँ पर हमारे हीरो को देखता है तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर अपना एक नया शिकार मिल चुका है। वो हंसते हुए हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, अब मुझे यहाँ पर इसको मारना होगा। इसके बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। हमारा हीरो उसको देखकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार अभी मेरे ऊपर क्यों अटैक करने के लिए आगे आ रहा है, क्या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम है। उसी टाइम पे वो बंदा कहने लगता है कि आज तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो, और पता नहीं अपनी जुबान क्यों लटका रहा होता है। लेकिन वो हमारे हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी टाइम पे हमारा हीरो अपनी स्टोन स्किल का यूज करता है, जिसके कारण उसकी स्किन वहाँ पर स्टोन की तरह काफी ज्यादा सॉलिड हो जाती है। उस बंदे को वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन वहीं पे हमारा हीरो को लगता है कि मारो, अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, और वो उस बंदे को वहाँ पर पीटने लगता है, जहाँ पर वो बंदा अब बुरी तरीके से हमारे हीरो की लात से खा रहा होता है। और वो पीछे जाकर कहने लगता है कि ये बास्टर्ड, आखिरकार तेरी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे यहाँ पर मारा, क्या तो भी यहाँ पर कोई अवेकन है क्या। वहीं पे हमारे हीरो को लगता है कि ये तो बी रैंक का अवेकनर है, हाँ इसका नाम तो हान सांग है, मुझे इसके बारे में काफी कुछ पता है। तो बंदा काफी हैरानी से हमारे हीरो को देख रहा होता है, तो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर शायद इससे बच के रहना होगा, ये तो शायद उस ए रैंक के अवेकनर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा हीरो अपना हाथ टाइट करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर इतने ज्यादा मर्डर्स को कमेंट करने की कोशिश कैसे की, अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी खुद की टिल्ट स्किल का यूज करने वाला हूँ, एंड ये तेरे लिए बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कांपने लगता है। हमारा हीरो बोलने लगता है कि ग्रेट, अगर तुझमें हिम्मत है तो अब मेरा सामना कर, क्योंकि अब तो यहाँ से भाग ही जाएगा तो ही तू बच सकता है। हमारा हीरो अपने हाथ के ऊपर उस स्किल को अप्लाई करने लगता है जो उसने जान हांसू से ऑब्जर्व कर ली थी। वहीं पे वो किलर वहाँ पर हमारे हीरो की तरफ उसकी नाइफ से अटैक करता है, जहाँ पर उसका नाइफ वहाँ पर पूरी तरीके से टूट जाता है। हमारा हीरो अब अपनी स्टोन स्किल का यूज करते हुए उसकी तरफ अटैक करता है। वहीं पे वो बंदा बच्चे दूसरे नाइफ से हमारे हीरो के ऊपर वापस से अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार हमारा हीरो वापस से उसको ब्लॉक करने के लिए अपने आप को गार्ड पोजीशन में ले आता है एंड उससे वहाँ पर गार्ड कर लेता है, जहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा होता। लेकिन वो बंदा जो कि यहाँ पर किलर था अपनी स्पीड का यूज करते पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो भी अपनी स्पीड का यूज करते उससे कहीं न कहीं डिबीट कर रहा होता है। अब उस बंदे को यहाँ पर काफी ज्यादा मजे आने लगे थे, तो कहने लगता है कि मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं। लेकिन अब वो पीछे आते हुए कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी स्किल है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा इनफ कॉन्फिडेंट हो मुझसे लड़ने के लिए। लेकिन वहीं पे हमारा हीरो बोलने लगता है कि कौन जानता है, तुम तो बस पीठ पीछे अपने ब्लेड से लोगों को मारना पसंद करते हो, है ना, मुझे लगता है कि तुम एक नंबर के फट्टू इंसान हो। उसी टाइम पे जहाँ पर वो ए रैंक का अवेकनर उस तरफ से बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके पास में पहुंच रहा होता है, उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पर वो साइकोपैथ किलर वहां पर आपस में लड़ रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि ये सब सोचने में काफी ज्यादा आसान लगता है, लेकिन जैसे मुझे यहाँ पर चांस मिलता है मैं यहाँ पर जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अटैक से आज तक कोई भी नहीं बचना, सिर्फ और सिर्फ तुम और ये ए रैंक का अवेकनर जो कि यहाँ पर फिलहाल अभी भी काफी ज्यादा बिजी है। हमारा हीरो बोलने लगता है कि अब तुम यहाँ पर देखोगे कि तुम्हें यहाँ पर मैं किस तरह से हराता हूँ। लेकिन वो बंदा जो कि यहाँ पर टकला साइको किलर होता है वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये वर्ड यहाँ पर किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। एंड वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो को लगता है कि इस बंदे ने वापस से अपनी स्टील्थ स्किल का यूज करते हुए अपने आप को हाइड कर लिया। अब मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार ये बंदा मुझ पे किस तरह से अटैक कर सकता है, क्योंकि एट द एंड मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं पूरी तरीके से हेल्पलेस हो सकता हूँ। उसी टाइम पे उसको फील होता है कि उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है। हमारा हीरो क्या लगता है कि वो यहाँ पर जानता है कि उसके पास में यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने का बस एक ही चांस है, जो कि मेरे पीछे काफी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए वो पीछे देखने लगता है, जहाँ पर वो एक पंच मारता है। हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा हीरो वहाँ पर एक पंच मारता है तो उसका पंच पूरी तरह से खाली जाता है, लेकिन वो बंदा उसी टाइम पे हमारे हीरो के पीछे से निकलता है और वहाँ पर स्माइल करता है। हमारा हीरो हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है। हमारा हीरो फिर से अपने आप को आर्मर से कवर कर लेता है, जहाँ पर इस बार हमारे हीरो का ब्लेड बाहर निकल चुका था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपनी स्किल का यूज करते हुए हमारे हीरो के आर्मर को भी पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था। हमें दिखाया जाता है कि वो साइकोपैथ किलर वहाँ पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर जानते हो कि आखिरकार
आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम जैसे कितने लोगों को मारा है। उसी टाइम पे वो काफी स्पीड से हमारे हीरो के आसपास घूमने लगता है, जहाँ पर वो अलग अलग पोजीशन एंड अलग अलग जगहों से हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हमारा हीरो पूरी तरह से अपने आपको आर्मर के अंदर कवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्किल उसके लिए अभी भी नई नहीं होती है। वहीं पे वो किलर बोलने लगता है कि तुम्हारी वीकनेस यहाँ पर काफी ज्यादा है, जो कि यहाँ पर तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स काफी आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओ, तुम यहाँ पर प्रॉपरली आज मरने वाले हो। इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर काफी आसानी से मार दूंगा। हमें दिखा जाता है कि वो बंदा जो कि यहाँ पर साइको किलर होता है, वो यहाँ पर हमारे हीरो की तरफ अब आगे से अटैक करने चालू कर देता है। हमारा हीरो तो अपने आप को गार्डिंग पोजीशन के अंदर लाकर खड़ा होता है एंड वो कहने लगता है कि ये बास्टर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने यहाँ पर ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पर मैं इस स्किल का यूज करते हुए इसको इस तरह से रोक पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ करना ही पड़ेगा। और वो अपनी सारी स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। उसी टाइम पे वो बंदा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तेरी सारी स्किल यहाँ पर बेकार जाएगी, लेकिन हमारा हीरोज की एक स्किल को फाउंड कर लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण वो बंदा वहाँ पर दूर जाकर गिरता है। उस बंदे को वहाँ पर इतनी ज्यादा लगी होती है, लेकिन वो टकला वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी वीकनेस मिल चुकी है। वो हमारे हीरो के ऊपर एक शानदार सा अटैक करते हुए वहां से दूर निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे हीरो को काफी कुछ डैमेज कर चुका होता है, जहाँ पर वो अब हाफने लगता है और बोलने लगता है कि आखिरकार इसको यहाँ पर कैसे पता कि स्टॉर्म स्किल की एक्चुअली में वीकनेस क्या होती है। जिस बंदे ने यहाँ पर मेरे लोग को काफी आसानी से ऑब्जर्व कर लिया। मुझे याद है कि इसने मेरे वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक करने के बजाय मेरे जॉइंट्स पॉइंट के ऊपर अटैक करना सही समझा था, क्योंकि मैं इसके थ्रू अपने आप को टोटली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था उसके अटैक से। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं इन सब चीजों से अपने आप को ब्लॉक करवाने के लिए कम्प्लीटली अनरेबल हो चुका हूँ। एंड वैसे भी यहाँ पर जोन सा भी पार्ट पूरी तरीके से क्रश हो जाता है, वो यहाँ पर अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अब मैं और कुछ कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पर स्टोन की फॉर्मेशन करना पड़ेगी, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी वाकई में काफी ज्यादा कम है। वहीं पे हमें उस साइकोपैथ क्रिमिनल को दिखाया जाता है, जो कि अब हमारे हीरो के सामने ही खड़ा था, और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से इस बंदे के उस पॉइंट को वापस से अटैक करना होगा, जिसको यहाँ पर मैं शुरू से अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमारा हीरो कहने लगता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि तो यहाँ पर कुछ भलता ही करेगा। मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करोगे, ताकि मैं यहाँ पर वापस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों को तुम्हारे सामने न लाऊं। तुम्हारी ये ए और बी रैंक की ओपोनेंट अटैकिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरी फिजिकल एबिलिटीज के सामने ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अब यहाँ पर कुछ कर पाओगे। टकलुओं पे बोलने लगता है कि तुम्हारी नॉर्मल सी डी रैंक की स्किल आखिरकार मेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन अब वो शॉक हो जाता है जब वहाँ पर हमारे हीरो ने कहा था कि यहाँ पर मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अब कहाँ अटैक करने वाले हो, जिसके कारण अब उस बंदे को भी यहाँ पर टेंशन होने लगती है। वो कहने लगता है कि क्या इस बंदे को कैसे मालूम। मुझे यहाँ पर अब अपने प्लान को चेंज करते हुए इसकी 15 कॉर्नर को अटैक करना पड़ेगा, जहाँ से ये पूरी तरीके से डिफेंडलेस हो जाए। हमें दिखा जाता है हमारा हीरो तो वहाँ पर जेब में हाथ डालकर खड़ा होता है। वहीं पे वो किलर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक बी रैंक का वेक्टर एंड मेरा नाम यहाँ पर सांकू है। क्या पलता नाम है? क्या तुम्हें पता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारी मौत के साथ में बात करूंगा। ऐसे ही कहते हुए फालतू जोक करते हुए हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ता है। आखिरकार वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो। हमारा हीरो उसको काफी करीब से देख रहा था, उसकी आंखें वहाँ पर काफी जल्दी से उसको फोकस करने की कोशिश कर रही थी। जब वो वहाँ पर काफी करीब पहुंचता है तो हमारा हीरो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि बिकॉज मुझे यहाँ पर तुम्हारी स्किल चाहिए तो मुझे रेडिएशन से ही तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और वो अपनी रेडिएशन स्किल का यूज करता है। इसके बाद उसके आसपास वापस से कई सारी वेव्स जनरेट होना चालू हो चुकी होती है। वो बंदा भी वहाँ पर हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे हीरो का माना यहाँ पर इतना ज्यादा था, इसके कारण यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से कांपने लगती है। वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बास्टर्ड यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। क्या ये पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या फिर ये इस टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, यू इडियट। ऐसे ही कहते उसकी तरफ बेवकूफ की तरह अटैक करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता कि तुम यहाँ पर अपनी स्किल का यूज करते हुए मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करो। हमारा हीरो क्या लगता है कि थैंक यू कि तुमने यहाँ पर मुझे अपनी स्किल दे दी, जो कि यहाँ पर मैं इसे पहले से ही पाना चाहता था। इसलिए बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं इसे काफी आसानी से अपने पास रखूंगा। एंड हमारा हीरो लिटरली उसकी तरफ एक पंच पड़ा देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि तुम यहाँ पर इसके बाद बचने वाले हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर कम्प्लीटली डेड कर दूंगा, क्योंकि मेरी स्किल के सामने यहाँ पर इस अर्थ की हर स्किल की वीकनेस सामने आने लगती है। उसी टाइम पे ये एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एंड अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक एंड स्पेशली अपनी कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करवाना है, तो आपका सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज ऐसा कर देना। एंड इसका अगला एपिसोड यहाँ पर 4 दिन बाद अपलोड होगा, क्योंकि मुझे बनाने में इसको काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। सो होप सो कि आप समझ सकते हो, क्योंकि नई सीरीज को एक्सप्लेन करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।